हेलो बच्चों, देखिए आज आपके सामने जो टॉपिक दिया है मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जो टॉपिक दिया हुआ है कहीं ना कहीं दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आर्टिफिशियल मतलब डुप्लीकेट और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कह रहा है, पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि भाई अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछ ले कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो हम लोग बस इतना बोल देते हैं कि भाई बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर की बात कर लेते हैं। बायोमेट्रिक्स एंड सेंसर की बात कर लेते हैं। बट यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अगर हम डीप जाएं तो ये चीज़ें हैं क्या। कुछ लोग देखते हैं कि भाई जैसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो तुरंत यहाँ पे जो आपको चीज़ दिख रही है जिसको हम लोग रोबोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, रोबोट बोलते हैं, उसकी बात करने लगते हैं कि भाई रोबोट होगा। बट ये चीज़ें शुरुआत कहाँ से हुई कि जैसा और कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। कई सारे होटल और रेस्टोरेंट में भी हम लोग देखने लगे हैं कि हाँ रोबोट जैसी चीज़ें आ गई हैं और हमें खाना परोसने तक, साफ सफाई के काम करने तक, खेतों में काम करने तक बहुत सारी ऐसी जगह आ गई हैं जहाँ पे मशीनें, ये कंप्यूटर जैसी चीज़ें वर्क कर रही हैं और एक इंसान की तरह काम कर रही हैं। तो इसके बहुत सारे तो फायदे भी दिख रहे हैं और बहुत सारे नुकसान भी दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि कहीं कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा कि रोबोट के आ जाने से कहीं ना कहीं इंसानों का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कोई भी चीज़ अगर आई, मोबाइल आया, तो क्या मोबाइल से इंसानों का काम खत्म हुआ? नहीं। मोबाइल से भी आने से क्या हुआ, मोबाइल, छोटा मोबाइल, ईयरफोन, उसका टेम्पर्ड, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आई जिससे कहीं ना कहीं लाखों से लेकर करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। कितनी सारी मार्केट में मोबाइल की शॉप्स आ गई जिनसे भी लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार किसी चीज के आने से मिलता है, घटता नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत क्या होगा, कहते हैं ना कि समय के साथ अपडेट होना चाहिए। जैसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपने सुनी होंगी, HMT घड़ी के बारे में सुना होगा और बहुत सारे एम्बेसडर गाड़ी के बारे में सुना होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई और चली गई, पर जिन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया है वो चीज़ें आगे तक रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो AI के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपने इस पे कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, चाहे स्टार वार हो, चाहे अपने इंडिया साउथ में रोबोट मूवी बनी हो, कई सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जिनके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि रोबोट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे एक इंसानों की तरह बात करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सुना होगा। जैसा कुछ ऐसे ही आकृति आपने देखी होगी, जैसे एक रोबोट का नाम आपने लेटेस्ट सुना होगा, सोफिया। अब सोफिया रोबोट देखा होगा 2018 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ और उसे सऊदी अरेबिया तक की नागरिकता भी दे दी गई बच्चों। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, ठीक है, सऊदी अरेबिया की नागरिकता भी दे दी गई, तो ये रोबोट देखिए कितनी सारी मशीनरी से बनाया गया है और आज इंसानों की तरह बातचीत कर रहा है, लोगों को अलग अलग कई सारे क्वेश्चंस का जवाब भी दे रहा है और कई सारे काम मार्केट में आपने देखा होगा, इनको करते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ पर रोबोट की जो स्टार्टिंग हुई है वो कैसे हुई है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ये रोबोट कैसे काम करते हैं इनके बारे में जानेंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इनके बारे में जानेंगे, और आज ये कैसे मानव रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जा रहे हैं, उनकी तरह काम करते हैं, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कुछ भी मशीनें बनानी हो उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। गेमिंग के क्षेत्र में अगर हम बच्चों बात करें, आजकल बच्चे देख रहे हो कितने सारे गेम खेलते हैं, उसमें भी एआई का यूज़ हो रहा है। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे काम हैं, चाहे वो आप ऑफिसों में लगा हुआ थंब इम्प्रेशन देखें या ऐसी बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जो गवर्नमेंट के क्षेत्र में। डॉक्टरी के क्षेत्र में आप जितने भी आप देखते हो ना कि अल्ट्रासाउंड से लेकर आपने जितनी भी चीज़ें सुनी होंगी कि भाई ये रिपोर्ट, कितनी सारी मशीनें आ गई हैं जो मानव शरीर का चेकअप भी करती हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, बिजनेस के क्षेत्र में भी, लैपटॉप, कॉमटॉप, डेस्कटॉप, एजुकेशन के क्षेत्र में भी देख रहे हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें एआई का योगदान बहुत देखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई एआई जो चीज़ थी, अब देखो होता क्या है, एआई काम कैसे करता है। तो जैसे लिखा हुआ एआई दिए हुए टास्क को न केवल पूरा करता है बल्कि हर बार पुराने अनुभव से सीखता है और फिर उसके बाद अपडेट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा विंडो 10 आया, विंडो 11 आया, हर बार उसमें एक नया नया वर्जन अपडेट होता जाता है कि भाई इस बार ये कमी थी तो इसमें ये चीज़ें चेंज कर देंगे। तो रोबोट क्या है, धीरे धीरे ये सीखता रहता है और उन चीज़ों को अपडेट करता रहता है। जिस तरह से मनुष्य काम करता है उस तरह से करने की कोशिश करता रहता है। एआई की स्पीड का मुकाबला करना इंसान के वश का होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत स्पीड होती है। बातचीत करने का तरीका, फसल काटने का तरीका या दौड़ने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना दी गई हैं जो इंसान ने स्पीड, ब्रेन आपने देखा होगा कितने गीगावाट, ठीक है, गीगाहर्ट्ज़ के बारे में आप सुनते होंगे। एआई दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, बट ऐसा नहीं है। अगर क्षमता रखता है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई जिसने रोबोट बनाया है, रोबोट ख़राब भी होंगे, रोबोट में कुछ कमी आएंगी, रोबोट टूटेंगे, रोबोट बनेंगे, ख़राब होंगे, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको बना सकेंगे। तो इसलिए समय के साथ अपडेट होने की भी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, पीआर हो, राइटिंग हो, एडिटिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, जैसी जितनी भी क्रिएटिव नौकरियां हैं उन पर लोग लिखता है कि भाई ज़्यादा खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी, करने वाले कोई ना कोई होगा। ठीक है, भारत में 78% प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, कोर्सेस या फोर्सेस एआई जैसी तकनीक के साथ काम करने के लिए वर्तमान में उनके पास टैलेंट नहीं है। देखिए सबसे बड़ी वर्ड यहाँ पे है कि भाई अभी टैलेंट नहीं है। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आपको अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, भारत में 70% प्रोफेशनल मानते हैं कि एआई जैसे नए टूल कारण उनका रोजगार का खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार कोई खतरे में नहीं आता, बस हाँ समय के साथ आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ बताइए जिसकी वजह से रोजगार कम हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 5-6 साल में जैसे लोग अपडेट हुए, रोजगार बढ़ते चले गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, व्हाट इज एआई? तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज ए टेक्नोलॉजी दैट enables कंप्यूटर एंड मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो भाई एआई तो हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मशीन, एक ऐसे कंप्यूटर की तरह काम करती है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है ना। ठीक है, प्लस इसकी शुरुआत किसने करी थी? जॉन मैकार्थी ने 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज का नाम आपने सुना होगा, डार्टमाउथ कॉलेज, जहाँ पे बेसिक लैंग्वेज वगैरह बनी थी। डार्टमाउथ का एक सम्मेलन हुआ, एक समिट हुई, जहाँ पे इसका आयोजन किया था, जिसके अध्ययन के क्षेत्र के रूप में एआई का पहली बार जन्म हुआ। ठीक है, वॉइस रिकग्नाइजेशन आपने सुना होगा, फेस रिकग्नाइजेशन सुना होगा, ठीक है, आई रेटिना रिकग्नाइजेशन सुना होगा, थंब इम्प्रेशन रिकग्नाइजेशन सुना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई के रूप में ही आती हैं। इंसानों को कैसे पहचाना जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें एआई का ही योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हैड मेंशन टू द बजट 2018-19 दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के बारे में सुना होगा, जो प्लानिंग कमीशन के बाद बना था, विल सून प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ठीक है, NAIP। अर्लियर चाइना हैज रिलीज द आउटलाइन ऑफ इट्स 3-tier आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग टू बिकम द वर्ल्ड लीडर इन द फील्ड बाय द ईयर 2013।
ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि भाई वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 बजट में यह उल्लेख किया था कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करेगा, एक इसका मैप तैयार करेगा। और कहीं ना कहीं इससे पहले चाइना ने भी एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी जिसने कहा कि 2030 तक हम कहीं ना कहीं विश्व में आर्टिफिशियल के क्षेत्र में सबसे आगे होंगे। ठीक है, तो चाइना काम भी कर रहा है, इंडिया भी शुरुआत कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है बनावटी, मतलब कृत्रिम, बिल्कुल डुप्लीकेट तरीके से। जैसे हम लोग डुप्लीकेट के बारे में जानते हैं कि भाई ये चीज़ डुप्लीकेट हम लोग खरीद लें, ये डुप्लीकेट हम खरीद लें, तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाली एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल हमारी तरह सारी चीज़ें काम करें। बस अभी भी उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें सोचने की क्षमता अपने आप नहीं हो पा रही है, जिसको डेवलप किया जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई 5th जनरेशन, जो अभी भी 5th जनरेशन चल रही है, डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप देखें तो 1985 के बाद से लेकर आज 2024 चल रहा है, तब तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिस आधार पर बनाया गया है, मनुष्य जैसे काम करता है। ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे, तो जॉन मैकार्थी, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम होंगे बनाने का, या विज्ञान और जितने भी मशीनें हैं, ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया कि इंटेलिजेंस है, मतलब मशीनों के द्वारा ही रोबोट टाइप की चीजें देख ही रहे हो बनाई जा रही हैं। ठीक है, बट हाँ दिखेगा मनुष्य की तरह, पर काम मशीन की तरह करेगा। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा क्या होगा, पूरी तरह से कमांड किया जाए रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। तो भाई इसमें भी प्रोसेसर्स होते हैं, इसमें भी आईसी होती हैं, इसमें भी ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें भी कंडेंसर होते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हैं जो आप नॉर्मल जीवन में देखते हो। बट क्या है, आप अगर देखते होगे, स्टार वार मूवी देखी होगी या बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होंगी जिसमें आपने, चाहे आयरन मैन हो, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा, रोबोट मूवी देखी होगी अपने इंडिया में, तो कैसे कैसे उसको हाथ पैर कैसे बनाए जाते हैं, इन चीज़ों को आप देखिए, समझिए। ठीक है, क्योंकि जितना नॉलेज अपडेट करेंगे उतना फ्यूचर आपका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्याओं को हल करते समय कैसे सीखता है और कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रोबोट है। ठीक है, मैं अभी 1-2 रेस्टोरेंट गया जहाँ पे देखा कि भाई खाना जो है रोबोट लेके आ रहा है। ठीक है, तो सोचिए कैसे कैसी चीज़ें अब हमारे पास आ रही हैं। इंसानों का काम कम नहीं हुआ भाई, रोबोट खाना अपने आप थोड़ी ना परस के ला रहा होगा, खाना जो दिया गया होगा उसको केवल पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो खुद बना के थोड़ी ना ले आया। ठीक है, चीज़ें होंगी बट कहीं ना कहीं अभी एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, और इसको बनाने में भी इंसान का सहयोग होगा, बिगाड़ने में भी सहयोग होगा, कुछ एडवांटेज भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, तो समय के साथ अपडेट होना जरूरी है, मैं बार बार यही लाइन कह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एआई, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लिखा जाता है, मतलब एक एल्गोरिदम तैयार की जाती है कि मशीन कि अगर हम हाथ हिला रहे हैं तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाया जाए, आंखें इधर उधर कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोग्राम किया जाए, तो एक एल्गोरिदम तैयार किया जाता है। मतलब किसी भी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन अच्छे से बनाया जाएगा, उसके लिए कोई एल्गो तैयार की जाएगी, उसके लिए कोई फ्लो चार्ट बनाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं एक मशीन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ठीक है, तो प्रशिक्षण देने के लिए विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो कई सारे हार्डवेयर तो हैं ही है, अब उनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, और प्रोग्राम क्या है, उन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हाथ पैर मुंह हिलाना, गर्दन घुमाना, ये सारी चीज़ें मूवमेंट कराई जाती हैं। ठीक है, तो एआई में किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, लेटेस्ट लैंग्वेज आपने पाइथन सुन रखी होगी, आर सुन रखी होगी, जावा सुन रखी होगी, C++ सुन रखी होगी, जूलिया, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इस समय सबसे ज़्यादा पाइथन लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आज की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो सफल कंपनियां हैं, एआई का यूज़ कर रही हैं और बहुत ऊंचे स्तर पर यूज़ कर रही हैं। जैसे आपने अल्फ़ाबेट कंपनी का नाम सुना होगा, ठीक है, एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना होगा। आपने भी देखा होगा, भारत कहने को कहते हैं गरीब देश है, बट यहाँ पे आपने देखा होगा कितने सारे लोगों के पास हाथ में एप्पल फ़ोन है, ठीक है, और हर इंसान के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा कॉस्टली फ़ोन होंगे, और उन फ़ोन में कितने सारे फंक्शन आ रहे हैं, किसी में टच आ रहा है, किसी में वॉइस रिकग्नाइजेशन आ रहा है, किसी में फेस रिकग्नाइजेशन आ रहा है। तो ये सब एआई के ही तो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपकी आवाज़ को पहचान रहा, आपके थंब इम्प्रेशन को पहचान रहा, आपका मोबाइल का लॉक ओपन हो रहा है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम 1997 में शतरंज के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में कौन शुमार? गैरी कास्पारोव का नाम सुना होगा। उसमें कहीं ना कहीं एआई की मदद से खिलाड़ी को भी तक को हरा दिया। आपने देखा होगा लूडो वगैरह होते हैं कि भाई कंप्यूटर खेल रहा है, ये कर रहा है। तो स्टार वार, मैट्रिक्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी होंगी, जिनमें भी देखा होगा रोबोट का कितना बड़ा योगदान है, एआई का कितना बड़ा योगदान दिखाया गया है। बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन भी शामिल हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो भारत में हो रही हैं, विदेशों में हो रही हैं, काफ़ी सारा पैसा भी लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं रोबोटिक्स प्रक्रिया के द्वारा इंसानों की सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही। भाई छोटे मोबाइल में थे, कीपैड था, पासवर्ड डालते थे। अब आप देख रहे हो कि थंब इम्प्रेशन लॉक हो गया, टच लॉक हो गया, वॉइस रिकग्नाइजेशन लॉक हो गया, इंसान की आवाज़ पहचान के ओपन हो रहा है, फेस को पहचान के ओपन हो रहा है। तो सब ये एआई के ही तो बच्चों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। कौन सा? एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, और यूरोपीय संघ के देशों ने एस्प्रिट एक कार्यक्रम नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके बाद 1983 में कुछ निजी मतलब प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली जो टेक्निक है, जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सीपीयू की ही बात कर रहे हैं, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, VLSIC या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इन सर्किट के द्वारा ही प्रोसेसर मतलब सीपीयू को मेंटेन किया गया। और सीपीयू क्या है आप खुद ही जानते हो, कंप्यूटर का एक ब्रेन है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग उन चीज़ों को प्रोसेस करा पाते हैं जिससे चाहे कंप्यूटर सोचता हो चाहे रोबोट सोचता हो, ठीक है। विकास करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की भी स्थापना करी, ठीक है। और आपने देखा भी होगा सीपीयू की जो सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑफिसर कंपनी है वो कौन सी, इंटेल कंपनी है। अब तो राइजन वगैरह के भी प्रोसेसर आने लगे हैं, इंटेल और राइजन, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं। और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखिए, जैसे मैंने बताया कंप्यूटर गेमिंग देख लो, ठीक है, या कोई भी आज लैंग्वेज की प्रोसेसिंग देख लो, कोई भी एक्सपर्ट प्रणाली देख लो, कोई विजन सिस्टम देख लो, स्पीच रिकग्नाइजेशन जैसा भी मैंने बताया ही था, ठीक है, इंटेलिजेंट रोबोट देख लो, कितनी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। फसल काटने को लेकर, रेस्टोरेंट में लेकर कई जगह आपको रोबोट दिखते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भाई अब है क्या, तो भाई ये प्योरली रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी है, ब्रेन थ्योरी पे आधारित है, सेल्फ आत्मचिंतन है। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या हैं जो अभी तक फिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होनी बाकी हैं, प्लस इंसानों को खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ गलत चीज़ों के बारे में पढ़ सकती हैं, जैसे आपने रोबोट मूवी में देखा होगा, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं, बट कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और नॉलेज जितना अपडेट रहेगा उन चीज़ों के बारे में हम अच्छा भी जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और एआई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे। तो तब तक के लिए जो भी नए बच्चे देखें इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मेरा नाम पुनीत मिश्रा है,
और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए सब्सक्राइब तो बनता है। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।